हेलो दोस्तों, एडवेक क्लासेस पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। और पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा था वाक्य जो कि हो चुका है पूरी तरीके से समाप्त। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है निपात। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है निपात। यदि हम बात करें निपात की तो निपात एक छोटा सा टॉपिक है जो आज एक लेक्चर में ही हो जाएगा समाप्त। लेकिन ये आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा कीमती, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए। अब बात करते हैं निपात की। तो निपात का बस एक छोटा सा काम होता है कि वाक्य में जो शब्द आते हैं उस शब्दों के साथ ये जब जुड़ता है तो उस पर क्या करने लगता है, बल प्रदान करने लगता है। तो निपात का बस काम यही है, बल प्रदान करना। बात समझ में आई कि नहीं? तो आइए शुरू करते हैं परिभाषा। यदि आपसे कोई पूछे निपात का परिभाषा तो बता दीजिएगा, निपात निपात वे अव्यय शब्द या शब्दांश होते हैं, शब्द या शब्दांश होते हैं, शब्दांश होते हैं जो जो वाक्य में वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर किसी शब्द के साथ जुड़कर उस पर विशेष बल या प्रभाव डालने लगते हैं। विशेष बल या प्रभाव डालते हैं। देखिए, परिभाषा कह रहा है कि निपात वे अव्यय शब्द या शब्दांश होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द को विशेष बल या प्रभाव डालने लगते हैं। निपात का बस यही काम होता है कि क्या डालना, प्रभाव डालना या बल प्रदान करना। बात समझ में आई कि नहीं? अब बात करते हैं, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, क्या कहेंगे, अव्यय। अगर आपसे कोई पूछे कि निपात क्या अव्यय है तो ये कहना सही नहीं होगा कि निपात अव्यय है। निपात अव्यय तो नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन अव्यय की तरह क्या करता है, काम करता है। अब बात आती है कि अव्यय क्या है। तो वे शब्द दोस्त जिस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस शब्द पे लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग वचन में जो है उस शब्द पे लिंग वचन के अनुसार जो है परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे उसे अव्यय बोलते हैं। बात करें अव्यय की तो आगे मैं चर्चा करूंगा, कुछ उदाहरण भी दूंगा और बताऊंगा ये अव्यय कैसे है। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? निपात वे अव्यय शब्द या शब्दांश होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर उस पर विशेष बल या प्रभाव डालने लगते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आखिर ये कैसे बल या प्रभाव डालते हैं। तो उससे पहले ले लीजिए आप छोटा सा स्क्रीनशॉट, नहीं रुके रहिए, थोड़ा उदाहरण भी देख लिया जाए। जैसे मैं बोलूं, राम ने मुझे ही मारा। यदि मैं कहूं आपसे कि बताओ इसमें जो है कौन सा शब्द बल प्रदान कर रहा है और किस शब्द पे कर रहा है, तो आप कहेंगे कि देखिए सर, जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए, राम ने मुझे ही मारा। यहाँ पे जो ही शब्द है ये किस पे बल दे रहा है, तो कहेंगे मुझे पे। किस पे बल दिया, तो कहेंगे मुझे पे बल दिया। कौन सा शब्द, तो कहेंगे ही। यहाँ पे जैसे ही लगा ये किस पे बल देने लगा, मुझे पे बल देने लगा। अब अगर मैं इसी को कहूँ, अलग तरीके से लिखूं कि राम ही ने मुझे मारा।
अब देखो, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो दूसरे शब्द को बल प्रदान कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ही शब्द है। कौन सा शब्द? ही शब्द है जो किस पे बल दे रहा है? तो कहेंगे राम पे बल दे रहा है। पढ़ के देखिए, राम ही ने मुझे मारा, किसी ने नहीं मारा। किसने मारा? राम ने मारा। यहाँ पे क्या कह रहा है? राम ने मुझे ही मारा। बहुत सारे लोग थे पर किसको मारा? खाली मुझे ही मारा, बाकी किसी को नहीं मारा। इतनी बात समझ में आ गई। परिभाषा यही तो पढ़े कि निपात वे अव्यय शब्द या शब्दांश होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द के साथ जुड़कर उस पर विशेष बल या प्रभाव डालने लगते हैं। तो ये वाक्य हो गया। इसमें ये शब्द क्या है? मुझे। एक शब्द आया ही, जो है ही जैसे ही मुझे के आगे लगा, मुझे पे क्या देने लगा? मुझे शब्द पे, तो कहेंगे बल देने लगा। ये तो परिभाषा भी यही बोल रहा था। अगला देखिए, राम ही ने मुझे मारा। ही जो है राम के आगे जुड़ा है, राम शब्द के आगे, और ही शब्द, ही जो है राम शब्द को क्या कर रहा है? बल प्रदान कर रहा है। तो जो शब्द बल या प्रभाव प्रदान किसी शब्द पे डालता है उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे उसे बोलेंगे निपात। इतनी बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं निपात के कार्य और प्रकार। तो ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चले। अब बात करते हैं निपात के कार्य की। यदि आपसे कोई पूछे कि निपात के कार्य कितने होते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, निपात के कार्य। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ निपात के कितने कार्य होते हैं, तो उससे बता दीजिएगा कि निपात के 4 कार्य होते हैं। कोई पूछ ले कौन कौन से, तो उससे बता दीजिएगा पहला काम होता है निपात का प्रश्न पूछना। निपात के कितने कार्य? तो कहेंगे 4 कार्य होते हैं। एक होता है प्रश्न करना, जो प्रश्न करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नबोधक। दूसरा कार्य कैसा है? तो कहेंगे अस्वीकृति बोधक कार्य होता है। अस्वीकृति का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे मना करना, नकारात्मक बात। जब नकारात्मक चीजों की बात आएगी तो हो जाएगा कि नहीं मना करना। अब देखो, निपात के कितने कार्य? तो कहेंगे 4 कार्य होते हैं। एक कार्य होता है प्रश्न पूछना, जिसे क्या बोलते हैं? तो कहेंगे प्रश्नबोधक। दूसरा काम होता है मना करना, उसको क्या बोलते हैं? अस्वीकृति बोधक। तीसरे की बात करें तो तीसरा कार्य होता है आश्चर्य प्रकट करना। आश्चर्य प्रकट करने को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। और चौथा जो कार्य होता है, जो वाक्य में आए शब्दों पे बल प्रदान करना या बल देना, तो उसी को बोलते हैं वाक्य में शब्द विशेष पर बल देना। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि वाक्य के निपात के 4 तरीके के कार्य होते हैं। एक होता है प्रश्न पूछना, दूसरा होता है मना करना, तीसरा होता है आश्चर्य प्रकट करना, चौथा होता है शब्द पे विशेष बल या प्रभाव डालना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, बात करते हैं उदाहरण की। पहला कार्य क्या है? तो कहेंगे पहला कार्य है, पहले कार्य को बोलते हैं प्रश्नबोधक, जिसका काम होता है प्रश्न करना। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं मैं, तो क्या लिखा है? क्यों दौड़ रहे हो। यहाँ पे जो क्यों शब्द है ये क्या है? तो कहेंगे निपात है। लेकिन मैं दोस्त अगर बात करूं उदाहरण की, तो ये क्या है? तो कह रहे हैं कि प्रश्न कर रहा है। ये जो वाक्य है इसमें क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। कौन सा? क्यों शब्द। और क्यों साथ में क्या है? तो कहेंगे निपात भी है, निपात का भी काम कर रहा है। अब देखो, दूसरा क्या है? तो कहेंगे अस्वीकृति बोधक। अस्वीकृति बोधक का मतलब मैं बताया ही था, क्या होता है? मना करना। अब देखो, कह रहा है उदाहरण,
मेरा लड़का नहीं पढ़ेगा, मेरा लड़का नहीं पढ़ेगा। यहां पे कौन सा शब्द आया तो कहेंगे नहीं आया है, नहीं क्या है तो कहेंगे निपात है। तो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मना किया तो कौन सा तो कहेंगे अस्वीकृति बोधक। ये दूसरा कार्य हो गया निपात का। बात करते हैं तीसरे कार्य की, तो तीसरा कार्य होता है विस्मयादि बोधक का, आश्चर्य प्रकट करना। अब देखो कह रहा है क्या अच्छी पुस्तक है, क्या अच्छी पुस्तक है। अब देखो क्या भाव प्रकट कर रहा है तो कहेंगे आश्चर्य। आश्चर्य को ही क्या बोलते हैं तो कहेंगे विस्मय। तो आश्चर्य प्रकट करना भी किसका काम है तो कहेंगे निपात का। यहाँ पे क्या जो है ये क्या है तो कहेंगे ये निपात का काम कर रहा है। और कैसा निपात है तो कहेंगे विस्मयादि बोधक का। क्यों कि साथ में क्या लगा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगता है जब ये क्या आता है। और जब यही क्या प्रश्न के रूप में कार्य करता है तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह साथ में नहीं लगा रहता है। अब चौथा बात करते हैं वाक्य में शब्द विशेष पर बल देना। अब देखो कह रहा है बच्चा भी जानता है। यहाँ पे बच्चा के बाद ये जो भी शब्द लगा है, ये जैसे ही लगा ये बच्चे पे क्या डालने लगा तो कहेंगे विशेष रूप से बल डालने लगा। बच्चा भी जानता है, बाकी तो जानते हैं लेकिन जो बच्चा है ना वह भी जानता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे जो वाक्य में शब्द विशेष पर बल देता है वो शब्द किसी शब्द के आगे लगेगा और पिछले वाले शब्द पे क्या करने लगेगा, बहुत ज्यादा बल डालने लगेगा। उसी को बोलते हैं बल प्रदायक। अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये तो पढ़ रहे हैं कार्य। इतनी बात समझ में आई। यदि आपसे कोई पूछे निपात के कार्य कितने तो उससे बता दीजिएगा निपात के 4 कार्य होते हैं। एक होता है प्रश्न पूछना, दूसरा होता है मना करना, तीसरा होता है आश्चर्य प्रकट करना और चौथा होता है बल प्रदान करना। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चले। अब बात करते हैं निपात के भेद या प्रकार की। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ निपात के कितने भेद या प्रकार होते हैं तो उससे बता दीजिएगा कि निपात के भेद या प्रकार 9 होते हैं। यदि मान लो गलती से आप क्या करते हो, भूल जाते हो कि निपात के 9 प्रकार या 9 भेद होते हैं तो लिखिएगा निपात के भेद या प्रकार, और प्रकार को भेद के बाद कर दीजिएगा कोष्टक में और कट कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी बार में कटा तो कहेंगे 9 बार में कटा। तो निपात के भेद या प्रकार की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा तो कहेंगे 9। कार्य की बात करूं तो कार्य कितना तो कार्य 4 है और प्रकार कितने 9 होते हैं। बात समझ में आई। अब बात करते हैं कौन कौन से निपात होते हैं। पहला जो निपात है वो निपात है स्वीकार्य बोधक, स्वीकार्य निपात। कौन सा निपात तो कहेंगे स्वीकार्य निपात होता है। अब स्वीकार्य निपात का मतलब होता है सहमति। स्वीकार्य निपात में क्या होता है तो कहेंगे सहमति देना। जब आप सहमति देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वीकार्य निपात। अब देखो स्वीकार्य निपात के कुछ शब्द हैं, इस शब्द को आप याद रखिएगा। ये शब्द आपको जिस भी वाक्य में दिखे वहां आंख बंद करके लगा सकते हैं, क्या, स्वीकार्य निपात। लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां पे कि सहमति है कि नहीं है उसमें। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो बात करें स्वीकार्य निपात की तो स्वीकार्य निपात के कुछ शब्द हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेंगे मेरे दोस्त, मदद करेंगे। पहला शब्द है हाँ। बोलते हैं ना हाँ 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 जी हाँ, तो हम ये क्या देते हैं तो कहेंगे सहमति देते हैं। जहां सहमति प्रकट करते हैं वहां कौन सा निपात तो कहेंगे स्वीकार्य निपात। दूसरा क्या लिखा है तो कहेंगे जी लिखा है। हाँ जी हाँ। अब देखो कोई कुछ बोलता है क्या जी तुम खाओगे तो बोलते कि हाँ जी हाँ। चलोगे हाँ जी हाँ। बोलते रहते हैं कि नहीं। तो ये हम क्या देते हैं बार बार तो कहते हैं कि सहमति देते हैं। लेकिन जी का प्रयोग एक जगह और करते हैं मेरे दोस्त, कब, जब हमें दूसरे को क्या देना होता है, रिस्पेक्ट देना होता है, या क्या उसी को बोलते हैं आदर करना। आदर सूचक शब्दों के लिए भी हम किसका, जी का प्रयोग करते हैं, पता है कि नहीं। अब समस्या यह है
कि जब भी जी आएगा आपको ध्यान देना है, आदर दे रहा है मतलब सम्मान के लिए जी का प्रयोग किया है या सहमति के लिए। ये दो चीज़ों में आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। जब भी किसी वाक्य में जी दिखेगा और आपसे पूछेगा निपात, तो हमेशा दिमाग में बिठाइएगा कि ये आदर के लिए है या जो है सहमति के लिए। अगर सहमति के लिए है तो स्वीकार्य बोधक निपात होगा जी, और आदर के लिए है तो कौन सा हो जाएगा, आदर बोधक निपात। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यदि मैं बात करूं स्वीकार्य निपात की, तो स्वीकार्य निपात का काम क्या होता है, तो कहेंगे सहमति देना होता है। कुछ शब्द है, कौन कौन से हैं, तो कहेंगे हाँ, जी, जी हाँ। यह शब्द आपको जिस भी वाक्य में दिखे आंख बंद करके हिट कीजिएगा, कौन सा, स्वीकार्य निपात। लेकिन आदर वाला जब जी दिखेगा तो आदर वाला थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा। बात समझ में आई? अब अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एक उदाहरण लिखा है, कह रहा है हाँ मैं आपसे सहमत हूं। हाँ मैं आपसे सहमत हूं, यहाँ पे कौन सा शब्द आया, तो कहेंगे हाँ आया। और हाँ यहाँ पे क्या है, तो कहेंगे निपात है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कैसा निपात है, तो कैसा निपात, तो कहेंगे स्वीकार्य बोधक निपात। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ किस रूप में काम कर रहा है, तो कहेंगे सहमति के रूप में कार्य कर रहा है। जो निपात सहमति के रूप में कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, तो कहेंगे स्वीकार्य निपात। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला निपात हम लोग पढ़ते हैं। अगला निपात कौन सा है, तो कहेंगे अगला निपात है अस्वीकार्य निपात। अस्वीकार्य का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे मना करना। अब मना कब करेंगे, जब नकारात्मक चीजें होंगी, नकारात्मक बातें होंगी। वाक्य कैसा होगा, तो कहेंगे नकारात्मक होगा। तो यहाँ पे अस्वीकार्य निपात को कहीं कहीं लिखा होता है नकारात्मक निपात। कौन सा निपात लिखा होता है, तो कहेंगे नकारात्मक निपात। यदि आपसे बोले नकारात्मक निपात तो भी आप घबराना मत, या बोल दे आपसे अस्वीकार्य बोधक निपात तो भी आपको घबराना नहीं है। अगर मैं अस्वीकार्य बोधक निपात की बात करूं तो इसके कुछ शब्द हैं, जैसे नहीं, नहीं, जी नहीं। यदि आपको नहीं या जी नहीं ये दोनों में से कोई भी एक अगर किसी वाक्य में दिख जाए, आपसे पूछ ले मेरे दोस्त निपात, तो आंख बंद करके आप हिट कर दीजिएगा कौन सा, अस्वीकार्य बोधक निपात। कभी गलत वलत नहीं होगा। अब देखो अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे, कह रहा है वहां नहीं जाना चाहिए। वहां नहीं जाना चाहिए, कौन सा शब्द आया, तो कहेंगे यहाँ पे नहीं आया। और नहीं शब्द कैसा है, किसका है, किस निपात का है, तो कहेंगे अस्वीकार्य बोधक निपात का है या नकारात्मक निपात का है। तो सेंटेंस भी, ये वाक्य भी किसका हो जाएगा, तो कहेंगे अस्वीकार्य बोधक निपात का हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अब बात करते हैं अगले निपात की। तो अगला जो हम लोग निपात पढ़ेंगे वो है निषेधात्मक निपात। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ निषेधात्मक निपात का मतलब क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे शब्द अगर हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। अब मना करेंगे तो किस रूप में करेंगे, मत और खबरदार। तो निषेधात्मक निपात के जो कुछ शब्द हैं उस शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको किसी भी वाक्य में दिख जाए, मत दिख जाए या क्या दिख जाए, तो कहेंगे खबरदार शब्द दिख जाए और आपसे पूछ ले निपात, तो आंख बंद करके हिट कर दीजिएगा कौन सा, तो कहेंगे ये निषेधात्मक निपात। कभी गलत नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो कह रहा है मत दौड़ा करो। कौन सा शब्द आया, तो कहेंगे मत आया। और मत शब्द यदि मैं पूछूं आपसे किस निपात का है, तो कहेंगे निषेधात्मक निपात का है। निषेधात्मक निपात का है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा निपात इस वाक्य में बनेगा, तो कहेंगे इस वाक्य में बनेगा निषेधात्मक निपात।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी वाक्य में आपको दिखे मत या दिख जाए क्या, खबरदार और आपसे पूछ ले निपात, तो आंख बंद करके आपको हिट कर देना है निषेधात्मक निपात। बात करते हैं अब अगला निपात की। तो अगला निपात जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रश्नबोधक निपात। प्रश्नबोधक निपात का काम होता है क्या करना, खाली प्रश्न करना। अब प्रश्न पूछेगा तो इसमें तो आप बचपन से ही माहिर हैं। और लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत दिन जब देखो तब एक ही शब्द बोलते रहते हैं, क्यों। क्या बोलते हैं, क्यों, क्या। हमेशा कुछ न कुछ पूछते रहेंगे क्या, तो कहेंगे प्रश्न। चैटिंग करते रहेंगे तो भी पूछेंगे, ऐसे भी पूछते रहते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है। अब देखो बात करते हैं प्रश्नबोधक निपात की। तो प्रश्नबोधक निपात के शब्द हैं कुछ। कौन सा शब्द, तो कहेंगे क्या। प्रश्नबोधक निपात में एक शब्द आएगा और उसी को आप हमेशा याद रखिएगा दिमाग में, शब्द को। शब्द कौन सा है, तो कहेंगे क्या। आपको जैसे ही किसी वाक्य में दिख जाए क्या शब्द, उसके आगे क्या नहीं लगा हो, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो क्या तो लिखा हो, उसके आगे क्या ना लगा हो, ये वाला चिन्ह ऐसे ना लगा हो मेरे दोस्त। और आपसे पूछ ले ये क्या दिया हो किसी वाक्य में, आपसे पूछ ले क्या निपात, तो आंख बंद करके हिट करिएगा कौन सा, तो कहेंगे प्रश्नबोधक निपात। लेकिन अगर क्या लिखा है ऐसे और आगे क्या के बाद तुरंत लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह मेरे दोस्त, तब प्रश्नवाचक नहीं होगा, तब कौन सा होगा, विस्मय बोधक निपात। इतनी बात आपको याद रखनी होगी। तो इसको करता हूं मैं अभी डिलीट। अब देखो बात करूं प्रश्नबोधक निपात की, तो इसका एक शब्द है क्या, क्या। याद रखिएगा, जिस भी वाक्य में दिखेगा आपसे पूछे निपात तो आंख बंद करके हिट कर दीजिएगा। प्रश्नबोधक निपात, अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो कह रहा है क्या आप दौड़ेंगे, क्या आप दौड़ेंगे। यहां पे क्या आया, तो कहेंगे क्या आया है सर, क्या ही है, बार बार बुलवा रहे हो। जैसे ही हमें क्या दिखा हमें पता चल गया क्या कि जो क्या शब्द है वो तो प्रश्नवाचक निपात का है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ यहां पे कौन सा निपात, तो कहेंगे यहां पे तो होगा सर प्रश्नवाचक निपात, या इसी को क्या बोलते हैं प्रश्नबोधक निपात। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं अगले निपात की। तो अगला जो निपात हम लोग पढ़ेंगे वो है विस्मय बोधक निपात। उस निपात, कौन सा निपात पढ़ेंगे हम लोग, विस्मय बोधक निपात। विस्मय का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे आश्चर्य। जिस भी वाक्य में आश्चर्य की बात आएगी तो समझ जाएंगे किसकी है बात, कौन सा निपात, तो कहेंगे विस्मय बोधक निपात। इतनी बात तो आपको बताने की हमें जरूरत भी नहीं है। अब देखो विस्मय बोधक निपात के कुछ शब्द हैं मेरे दोस्त, आपको रखना होगा दिमाग में क्या, याद रखिएगा इन शब्दों को। ये शब्द जिस भी वाक्य में दिख जाए वहां पे आपसे पूछ ले निपात तो आंख बंद कर दीजिएगा और लगा दीजिएगा क्या, तो कहेंगे विस्मय बोधक। यदि क्या देखो क्या के बाद क्या लगा है, तो कहेंगे विस्मय बोधक चिन्ह। क्या, काश, इसके बाद भी क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह। काश की, इन तीनों में से यदि कोई एक कभी शब्द आपको दिख जाए किसी वाक्य में गलती से भी और आपसे पूछ ले निपात, तो आंख बंद करके हिट करना विस्मय बोधक निपात। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात करते हैं उदाहरण की। देखो जैसे में के लिखा है क्या अच्छी पुस्तक है, क्या अच्छी पुस्तक है।
अब देखो इसमें बात किया किसकी, आश्चर्य की, और क्या के बाद क्या लगा है, तो कहेंगे विस्मय बोधक चिन्ह लगा है। जैसे ही दिखा तो हमें पता है विस्मय का मतलब क्या, तो कहेंगे आश्चर्य। सब निपात पूछा है तो कौन सा निपात होगा, तो कहेंगे विस्मय बोधक निपात होगा। इससे इजी है कुछ दुनिया में, तो कहेंगे ना एदगमना है। अब देखो बात करते हैं अगले निपात की, तो जो अगला निपात है वो है बलदायक निपात। बलदायक निपात का मेरे दोस्त काम होता है शब्द के आगे जुड़ के शब्दों पे क्या करना, बल प्रदान करना। बलदायक का काम क्या होगा, तो कहेंगे बल प्रदान करना। ये किसी शब्द के आगे लगे, शब्द के बाद लगेगा और पिछले वाले शब्द पे क्या डालने लगेगा, जोड़ देने लगेगा, बल देने लगेगा। और जहां पे बल देगा वो कौन सा निपात, तो कहेंगे बलदायक निपात। अब देखो बलदायक निपात के भी कुछ शब्द है दोस्त जो बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। सबसे ज्यादा पूछने वाला निपात है तो यही है बलदायक निपात। इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। बलदायक निपात की बात करूं, निपात के शब्द की बात करूं, तो आइए देखते हैं। तो तक भर सिर्फ केवल पर ही, तो तक भर सिर्फ केवल पर ही। ये शब्द आपको यदि किसी वाक्य में, इनमें से कोई भी शब्द यदि किसी वाक्य में दिख जाए और आपसे पूछ ले निपात, तो आंख बंद करिएगा और हिट कीजिएगा कौन सा निपात, बलदायक निपात। कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, कह रहा है राम ही ने मुझे मारा, राम ही ने मुझे मारा। यहां पे कौन सा शब्द, ही आया है, और ही किसके बाद आया है, तो राम के बाद आया है। राम के बाद जैसे ही लगा, राम पे क्या देने लगा, तो कहेंगे बल डालने लगा, बल देने लगा। और ही शब्द जो है किस निपात का है, तो कहेंगे ही शब्द तो जो है बलदायक निपात का है। तो इस वाक्य में कौन सा निपात, तो कहेंगे इस वाक्य में तो हो जाएगा बलदायक निपात। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अब देखो अगला जो निपात है वो है तुलना बोधक निपात। तुलना बोधक निपात में बस एक शब्द आपको याद रखना है मेरे दोस्त, क्या, सा। तुलना बोधक में बस एक ही शब्द आता है, कौन सा, तो कहेंगे सा आता है। जब किसी वाक्य में आपको दिख जाए सा, क्या दिख जाए, सा दिख जाए, और आपसे पूछ ले निपात, तो आंख बंद कर दीजिएगा अपना और इज्जत से हिट कर दीजिएगा कौन सा, तो कहेंगे तुलना बोधक निपात। जैसे कह रहा है मोहन सा लड़का, तुलना का मतलब क्या, इतना बताने की तो हमें जरूरत नहीं है कि तुलना का मतलब क्या होता है, ये तो आप बचपन से ही जानते हो। कह रहा है मोहन सा लड़का, लड़का लेकिन कैसा, मोहन के जैसा, मोहन सा। अब देखो यहां पे हमें कौन सा शब्द दिखा, तो कहेंगे सा दिखा। असा किस निपात का शब्द है, तो कहेंगे सा जो है वो तो तुलना बोधक निपात का शब्द है। तो यहां पे कौन सा निपात हो जाएगा मेरे दोस्त, तो कहेंगे तुलना बोधक निपात हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगले निपात की। तो अगला जो निपात है वो है अवधारणा बोधक निपात। अब देखो आपके निपात में भी दो निपात से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। एक बलदायक निपात से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा, और दूसरा पूछा जाता है इससे अवधारणा बोधक निपात से। इन दोनों को आपको इज्जत से याद रखना होगा। अवधारणा बोधक निपात के कुछ शब्द हैं जिसको आपको दिमाग में एकदम याद रखना होगा, ये जरूरी है आपके लिए। पहला लिखा है ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। आपको इनमें से यदि किसी भी वाक्य में कोई शब्द दिख जाए, कौन कौन सा शब्द, ठीक, लगभग, करीब या तकरीबन,
इनमें से कोई भी एक शब्द किसी भी वाक्य में मेरे दोस्त दिख जाए, आपको पूछ ले आपसे निपात, आंख बंद कर दीजिएगा और हिट कर दीजिएगा किसको, तो कहेंगे अवधारणा बोधक निपात को। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण लिखा है, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, यहां पे कौन सा शब्द आया, तो कहेंगे ठीक आया। यदि मैं ठीक शब्द पूछूं किस निपात का, तो आप कहेंगे सर ठीक शब्द तो अवधारणा बोधक निपात का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सब ठीक अवधारणा बोधक निपात का शब्द है, तो बताइए इस वाक्य में कौन सा निपात, तो आप कहेंगे सर इसमें तो अवधारणा बोधक निपात ही होगा। क्यों? क्योंकि ठीक शब्द किसका है, तो कहेंगे अवधारणा बोधक निपात का है। तो वाक्य भी किसका, अवधारणा बोधक निपात का। बात समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अगर आया तो दबा के लाइक कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलें। अब बात करते हैं आखिरी निपात की। जो अंतिम निपात है, हमारा आखिरी वाला निपात है, वो है आदर बोधक निपात। जब हम किसी को क्या देते हैं मेरे दोस्त, सम्मान, रिस्पेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, आदर। जब हम किसी को आदर देते हैं तो वहां पे कौन सा निपात कार्य करता है, तो कहेंगे आदर के रूप में जो है आदर बोधक निपात कार्य करता है। आदर देने के लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं क्या, तो कहेंगे जी। बोलते हैं ना महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, बोलते हैं कि नहीं? अब देखो, जैसे मैं उदाहरण की बात करूं तो कह रहा है जी आप मेरे साथ चले, जी आप मेरे साथ चले। तो हम अभी यहां पे क्या दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, तो कहेंगे आदर दे रहे हैं। सहमति नहीं प्रकट कर रहे हैं बल्कि क्या दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। अब देखो सहमति में भी जी है, आदर में भी जी है। तो जहां सहमति होगी वहां जी जो है स्वीकार्य निपात के रूप में कार्य करेगा, और जहां आदर देंगे वहां किस रूप में कार्य करेगा, तो कहेंगे आदर बोधक के रूप में कार्य करेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। कुछ सस्ता सा ट्रिक है जो आपके लिए रखे हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट। आइए आगे चले। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर। नोट पॉइंट है जो आप लिख लीजिएगा अपने बुक में एकदम विधिवत तरीके से, अच्छे से। क्या लिखा है, कैसे देखते ही जान जाए कि किसी वाक्य में निपात है। कैसे देखते ही जान जाए कि क्या है, निपात है। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी वाक्य को कैसे देखते ही जान जाए क्या है मेरे दोस्त, की निपात है, और कहाँ है निपात और कौन सा निपात है। ये हम किसी सेंटेंस को देखें तभी देखते ही कैसे जान ले कि उसमें निपात है और कौन सा निपात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसके लिए दोस्त यहां पे लिखा हूं, वाक्य में जिस शब्द या शब्दांश को, जो वाक्य होगा उस शब्द में, वाक्य में जिस शब्द या शब्दांश को मेरे दोस्त हटाने पर भी वाक्य क्या रहे, बना रहे। वाक्य में कुछ ऐसे शब्द या शब्दांश होंगे जिसको हम वाक्य में से हटा दें तो भी हमारे वाक्य का भाव क्या हो मेरे दोस्त, बना रहे, वाक्य बिगड़े ना। तो वह प्रायः किसका होता है, तो कहेंगे निपात का होता है। तो बात समझ में आई कि नहीं? वाक्य में जिस शब्द या शब्दांश को हटाने पर भी वाक्य का भाव बना रहता है, प्रायः वही क्या होता है, तो कहेंगे निपात होता है। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर बताइए, ये तो कुछ समझ में नहीं आया, आखिर कैसे होगा, बताइए जरा। तो आइए मेरे दोस्त बताता हूं।
ये रहा वाक्य आपके सामने। अभी हमने क्या बोला कि वाक्य में कुछ ऐसे शब्द हो या शब्दांश होते हैं जिसको हम हटा दे तो वाक्य का क्या हो, भाव बना रहे। अगर भाव बना रहता है तो वह क्या कहलाएगा, निपात कहलाएगा, जिसको हम हटाए रहेंगे। और उसको हटाने पे अगर वाक्य का भाव बिगड़ जाता है मतलब वो क्या नहीं है, निपात नहीं है। इतनी बात आपको समझनी होगी। अब बताइए क्या लिखा है, जी मैं आपके साथ चलूंगा। अब बताओ इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम हटा दें तो वाक्य का भाव ना बिगड़े। अब देखिए पहले ढक लेते हैं, इसको ही हटा के देखिए, ढक लीजिए। जी मैं आपके साथ चलूंगा, ये लिखा है ना। अब देखिए हटा दीजिए इसको, जी मैं आपके साथ। क्या वाक्य का भाव दे रहा है, तो कहेंगे नहीं, वाक्य का भाव नहीं दे रहा है। अब देखो ये हटा दिए, जी मैं आपके साथ। क्या वाक्य का भाव सही है, भाव दे रहा है, तो कहेंगे नहीं। हटाने पे वाक्य क्या हुआ मेरे दोस्त, बिगड़ गया। मतलब ये क्या नहीं है, तो कहेंगे निपात नहीं है। इसमें से हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जिसको हटाने पे वाक्य का भाव बना रहे, वाक्य का भाव बिगड़े ना। जब वाक्य का भाव बना रहेगा तो जिसको हम हटाए होंगे वही मेरा क्या होगा, तो कहेंगे निपात होगा। अब आइए पहले वाले को हटाए तो वाक्य का भाव क्या हुआ मेरे दोस्त, बिगड़ गया। अब दूसरे वाले को हटा के देखते हैं, साथ। जी मैं आपके साथ, जी मैं आपके चलूंगा। साथ जैसे ही हटाए वाक्य का भाव क्या हुआ, तो कहेंगे बिगड़ गया। मतलब ये भी क्या नहीं है, तो कहेंगे निपात नहीं है। अब अगला ट्राई करते हैं, जी मैं साथ चलूंगा। जी मैं साथ चलूंगा। अब किसके साथ जाएगा ये तो हमें पता ना है भाई। जी मैं साथ चलूंगा, वाक्य का भाव सही नहीं है, अभी भी क्या है मेरे दोस्त, तो कहेंगे बिगड़ा हुआ है। मतलब इसको भी हटाने पे हमारे वाक्य पे क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ये भी वाक्य नहीं, ये भी निपात नहीं है। अब हटाइए इसको, जी आपके साथ चलूंगा। जी आपके साथ चलूंगा। अब भैया स्पष्ट नहीं है कौन जा रहा है। वो अगर जाता तो क्या बोलता, जी मैं आपके साथ चलूंगा। वो स्पष्ट है, लेकिन अभी यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो शब्द हम हटाए हैं मैं, ये भी क्या नहीं है, निपात नहीं है। क्यों, क्योंकि भाव स्पष्ट नहीं था। अब ये इसको हटा के देखो जरा, मैं आपके साथ चलूंगा, वाक्य का भाव सही है, वाक्य परफेक्ट है, तो कहेंगे हाँ सर एकदम बिल्कुल है। तो जी शब्द को जैसे ही हम हटाए हमारे भाव, वाक्य का जो भाव है वो बना रहा। जब वाक्य का भाव बना रहा हटाने पर भी, तो वही हमारा जिसको हम हटाए हैं, जिसको हटाने से भी हमारे वाक्य का भाव बना है, वही क्या कहलाएगा, तो कहेंगे निपात कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे जो जी शब्द है वो क्या है, तो कहेंगे यहाँ पे जी शब्द क्या है, निपात है। यही ट्रिकवा तो हम बताए थे लिख के। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला देखो लिखा है, मेरा भाई वहां नहीं जाएगा। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हटाने पे वाक्य का भाव नहीं बिगड़ेगा? जिसको हटाने से वाक्य का भाव नहीं बिगड़ेगा मेरे दोस्त, वही क्या कहलाएगा, तो कहेंगे निपात कहलाएगा। अब देखो आओ शुरू कर देते हैं, हटाना एक के बाद एक। पहले इसी को हटाओ, मेरा भाई वहां नहीं, वाक्य का भाव बिगड़ गया, मतलब जाएगा। यहाँ पे जो आया जाएगा, ये वाक्य में निपात नहीं है। अब अगला हटाते हैं, क्या लिखा है, नहीं, मेरा भाई वहां जाएगा। मेरा भाई वहां जाएगा, वाक्य का भाव तो सही है। हटाने पे वाक्य का भाव क्या है, तो कहेंगे सही है, वाक्य का भाव नहीं बिगड़ा है। जिस शब्द को हटाने से वाक्य का भाव ना बिगड़े, वाक्य सही हो, स्पष्ट हो, तो वही हमारा शब्द क्या कहलाता है, तो कहेंगे निपात कहलाता है। तो यहाँ पे जो नहीं शब्द आया है ये क्या है, तो कहेंगे ये तो है निपात। तो बताइए मेरे दोस्त, निपात खोजना कितना इजी काम है कि नहीं? तो कहेंगे हाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त, तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करो, मैं आपसे ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रही हो मेरे दोस्त, तो बस एक काम कीजिएगा मेरे लिए,
मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। भले ही आप चैनल को शेयर या सब्सक्राइब ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद। आपका निपात खत्म हो चुका है, कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, बाय बाय।